पांडव कुमार के साथ घटना हुई वो खड़े हुए, आप सब लोगों ने आवाज उठाई। जब आप सब लोगों ने आवाज उठाई तो बीजेपी के कान पर जान रुक और वो सब लोग जाकर सांत्वना देने गए। अगर आपने आवाज नहीं उठाया होता तो भाजपा के लोग वहां पहुंचते नहीं। तो मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ केवल पूर्वांचली नहीं, मैं देख रहा हूं कि रावल जी के हाथ में पूर्वांचली हो, डरूंगा नहीं, भाऊंगा नहीं, मुकेश सोलंकी के हाथ में। यही तो दिल्ली की भाईचारा है, यही तो दिल्ली की सद्भावना है कि दिल्ली में हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते। तो आखिर से 1 साल में हुआ क्या? 12 साल में तो कभी आपने नहीं सुना कि किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को छत के नाम पर गोली मारी जा रही हो। आखिर ये 1 साल 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दिल्ली में इतनी नफरत हो गई कि आज क्षेत्र का नाम सुनकर के, जाति का नाम सुनकर के गोली मारी जा रही है? क्या गलती थी उस पांडव कुमार का? उसकी तो इतनी ही गलती था नहीं कि वो बिहार से आता था। अगर वो अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बिहार से हूं तो उसको गोली नहीं मारी जाती। तो गोली मारने वालों के दिमाग में इतनी नफरत कहां से आई? पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है, पहला काम किया कि जहां जहां झुग्गी थी उस झुग्गियों को तोड़ा। फिर रेडी कौंची जो बिहार पूर्वांचल के लोग लगाते थे उसको हटाया। कल भी मैंने देखा कि वजीरपुर में बुलडोजर चल रहा था, झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, दुकानें तोड़ी जा रही थी और कह रहे हैं कि जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जिसका दुकान तोड़ा जा रहा है वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है। एक तरफ उसका घर आसना छीन रहे हो, दूसरी तरफ उसको तुम गाली दे रहे हो, कह रहे हो कि नहीं वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है। तो मुझे यह लगता है कि ये जो लगातार नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है उसका ये अंजाम है कि ये कोने कोने में नफरत फैल रहा है और जाति के नाम पर क्षेत्र को पूछ करके गोली मारी जा रही है। अभी बताया कई साथियों ने, कुलदीप भाई हमारे विधायक, लगातार दूसरी बार विधायक, दलितों की एक मजबूत आवाज, टीवी पर जब बहस कर रहे थे बीजेपी का एक बड़ा नेता ये कहता है कि तुम नीच हो। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। बर्दाश्त कैसे होगा इनको? कैसे झेलेंगे कि हमारी बराबरी कर रहा है? क्षमता नजती करो, बेईमानी करो, उसको अपमानित करो। तो ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। हम ये देख रहे हैं, 12 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही। आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी ने यह कोशिश किया, चाहे कोई झुग्गी में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे अनथराइज्ड कॉलोनी में रहे, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए, गरीबों को न्याय मिलनी चाहिए। तो उन्होंने झुग्गी को संवारा, झोपड़ी को संवारा, अनथराइज्ड कॉलोनी को संवारा। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा पर्व छठ होता है, छठ पूरे दिल्ली में कराया ताकि अगर आप घर परिवार छोड़कर दिल्ली आए तो आपको इसलिए वापस न जाना पड़े कि दिल्ली में आपकी व्यवस्था नहीं होगी। पूर्वांचलियों के लिए मान और सम्मान बढ़ाया। आम आदमी पार्टी में कभी किसी को जाति के नाम पर, छठ के नाम पर जात भेदभाव कभी नहीं देखा। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती, अभी अनिल भाई भी थे, हैं मेरे ख्याल से, मुझे याद है कि अगर कोई पूर्वांचल के लोग जाते भाजपा में टिकट मांगने में, कहता था कि तुम किराएदार भी टिकट मांगेगा। ये सम्मान अगर कोई दिलाया है तो अरविंद केजरीवाल ने दिलाया है, आम आदमी पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल। तो मैं भाजपा के भी, बीजेपी के पूर्वांचल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा भी सम्मान अरविंद केजरीवाल के कारण मिल रहा है। तुम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ नहीं पाते थे, तो तुमको लड़ना भी और अधिकार देना और दिलाना भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने सिखाया है। तो इसलिए सांत्वना देने में इनसे कहना चाहता हूं कि सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा। मनोज तिवारी गए थे वहां से, मनोज तिवारी गए वहां फोटो खिंचा करके आए, क्या कहा, दिल्ली में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, तुमने क्या किया उसके लिए? क्यों नहीं कहा पांडव कुमार को? मैं मानता हूं कि पांडव कुमार की हत्या नहीं है, ये शहादत है उसका। अगर वो बिहारी नहीं होता, हत्या नहीं होती उसकी। तो हमने कहा था कि 1 करोड़ रुपए
रुपए उसको देना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। किराए के घर में रहता है वो। उसके बाप को नौकरी के लायक नहीं है, बीमार है। उसका एक भाई है, वो भी बीमार है। एकमात्र वो लड़का घर का चिराग था, घर का चिराग छीन लिया गया। तो तुम जब गए तो तुमने क्या आश्वासन दिया उसको? किसी को नहीं पता। फोटो खिंचा कर गए। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती मनोज तिवारी जी आपको? और दिल्ली के मुख्यमंत्री फीका कुलदीप भाई ने ये सनातन का ढोंग करते, शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे यहां घर में अगर डेथ हो जाए तो 12 दिन घर से बाहर नहीं निकलते। इतना अहंकार है इस मुख्यमंत्री को, इतने अहंकारी हैं ये। वो गरीब है, पूर्वांचली है, कैसे उसके घर चले जाएंगे? उनको दिल्ली में गोलगप्पे खाना है सिया पार्क में जाकर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाय पीना है जाकर के, शॉपिंग करना है उनको जाकर के बड़े मॉल में। गरीबों के कैसे चले जाएंगे? तो उस बेचारे को छठे दिन उसके घर में मौत हुई, जिसके बेटे की मौत हुई है, उसको अपने सीएम ऑफिस में बुलाते हैं और बुला करके फोटो खिंचा करके वापस भेज देते हैं कि उसके परिवार की नौकरी की बात थी, उसका क्या हुआ? ये फोटो खिंचाने से, ये जबरदस्ती अपने ऑफिस बुलाने से उसको न्याय नहीं मिलेगा। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कितनी बड़ी धूप में आप सब लोग यहां इकट्ठा है, और इकट्ठा इसलिए है कि उस गरीब को न्याय मिले, पांडव कुमार को न्याय मिले। लेकिन मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आता। अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में बुलाकर, जबरदस्ती बुलाकर फोटो खिंचाते हैं, लेकिन उसका न्याय नहीं करते। आज पूरे दिल्ली में अफरा तफरी है, पूरे दिल्ली में परेशान है। आज ही देखिए विवेक विहार में आग लगा, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोग, विवेक विहार तो अमीरों का इलाका है, 9 लोग मर गए हैं। कितने लोग झुलसे इसका पता नहीं, अभी भी ठीक से पता नहीं। क्यों हुआ ऐसा? आग लगने के 1.5-2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। यही घटना हुई थी उत्तम नगर में। आज जहां जहां आग लग रही है, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच रहा है फायर ब्रिगेड, और उसके पास कोई एनिमेशन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जल नहीं, उसके पास खुद फायर सूट नहीं। तो पूरे दिल्ली में अफरा-तफरी है। कल ही आपने सुना रजौड़ी में किस तरह से चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। पूरे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, लेकिन सीएम मस्त हैं। सीएम जाती है बंगाल में भाषण देने के लिए कि बंगाल में जंगल राज है, तो दिल्ली को जंगल राज बना दिया, बंगाल को छोड़ो। दिल्ली में जाकर बंगाल में कहते हैं कि हम महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, और इतने बेशर्म है कि जो दिल्ली में तुमने वादा किया था उसको तुम भूल गए। तो इसलिए साथियों, पांडव कुमार की भी इस न्याय की लड़ाई जारी रहेगी, और दिल्ली की जो बदहाली है उसके खिलाफ भी लड़ाई जारी रहेगी। अब हम लोग सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। हमारा बस इतना ही सीएम साहिबा से निवेदन है कि आपने फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पे तो डाल दिया, घरियाली आंसू तो दिखा दिए, लेकिन पांडव कुमार को न्याय नहीं मिला। तो अगर पांडव कुमार को न्याय नहीं मिलेगा तो ये संघर्ष जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक उसको न्याय ना मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।